ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू द लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल कैसे होता है? सबसे पहले शुरुआत होती है एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो. ओके स्टूडेंट्स, व्हेन देन इन्फेक्टिव मॉस्किटो बाइट्स अ ह्यूमन बीइंग. नॉर्मली वो इस मकसद से नहीं आती है कि वो इन्फेक्शन डाले, उसका मकसद होता है कि वो खून चूसे. जब वो खून चूसती है उसके प्रोबोसिस में प्लाज्मोडियम वाइवेक्सी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये जब बाइट करती है इस इंसान को और उसी दौरान ये इस ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन ब्लड में डायरेक्ट डालती है. ओके, इस पैरासाइट को कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है. द पैरासाइट डू नॉट हैव टू वर्क एनीथिंग. इट इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड इनटू द ब्लड, जिसको हम इनॉक्यूलेशन कहते हैं. अगर आपको इन्फेक्शन याद हो, मैंने आपको बोला एक वर्ड, इनॉक्यूलेशन. Inoculation means when organism is directly poured down into the blood circulation, and this organism is directly poured down into the blood circulation. ब्लड में जाने के बाद स्टूडेंट्स ये पैरासाइट जो होता है इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम. जैसे मैंने आपको पहले कहा, इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम, ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम. ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद दो स्टेजेस शुरू हो जाते हैं. प्लीज इस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा. द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड एज प्री इरिथ्रोस्टिक स्टेज. Pre-erythrostic stage, CYTSC, and another is called as erythrostic stage. So students, please try to understand. जो ही एक मलेरिया के कैरियर जो है एनोफिलीज मॉस्किटो, उसने बाइट किया एक इंसान को और डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया. ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद दो किस्म के स्टेजेस शुरू हो जाते हैं. वन इज कॉल्ड एज प्री इरिथ्रोस्टिक स्टेज एंड अनदर इज कॉल्ड एज इरिथ्रोस्टिक स्टेज. अब मैं आपको बताऊंगी प्री इरिथ्रोस्टिक स्टेज क्या हो तो इरिथ्रोस्टिक स्टेज क्या हो. प्री इरिथ्रोस्टिक स्टेज स्टूडेंट्स वो वाला स्टेज होता है. प्री इरिथ्रोस्टिक स्टेज, इट इज दैट स्टेज ऑफ द पैरासाइट व्हेन the plasmodium vivace parasite starts to round about in the blood circulation. Yeh chu asan khoonas mas naca. Yeh chu su stage asan yel parasite khoonas mas chu asan naca. It keeps on roaming around in the blood. इस stage पे students patient को sign symptoms शुरू हो जाते हैं. Chills, तीजा ज्यादा तीर चमिस खजान के इंसान जो थोद आसान वता. वाई? बिकॉज जब भी कोई फॉरेन बॉडी हमारे ब्लड में एंटर करती है, हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड का हाइपोथैलेमस होता है दैट गेट्स एक्टिवेटेड. ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है दैट गेट्स रेज्ड. जो ही बॉडी टेम्परेचर रेज हो जाता है पेशेंट को चिल्स महसूस हो जाते हैं. सो pre-erythrostic stage is that stage of the parasite when the parasite is roaming around in the blood and the patient feels the signs and symptoms. The most prevalent signs and symptoms at this stage are like bed shaking chills. इंसान शु तीजा तीर आसान करता तम शु दुनन आसान ऐसा. And another important thing is sweating. बहुत ज़्यादा sweat कर रहा होता है patient उस वक्त. तम आसान अरक फटान तीर खचान तो छु कमल तम इस पर त्रावने की कोशिश करा तम आसान तोड़ दुनन गसा. कमल छु उस त्रावन तो अरक छु आसान वसा. So the condition is very miserable. The chills with along high fever or there is muscle pain. बहुत ज्यादा मसल पेन होता है. वो बोलता है मुझे नारियल जंगन दाग, हेडेक. दिस आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो इस दौरान होते हैं. लाइफ साइकिल के हिसाब से प्री इरिथ्रोस्टेटिक स्टेज इज दैट स्टेज व्हेन द पैरासाइट्स कीप ऑन रोमिंग इन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द पेशेंट. सेकेंड स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोस्टिक स्टेज. इरिथ्रोस्टिक स्टेज वो होता है स्टूडेंट जब ये पैरासाइट आरबीसी के अंदर चला जाता है. पिनोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से आरबीसी के अंदर एक छोटा सा होल हो जाता है और ये पैरासाइट अंदर चला जाता है और ये आरबीसी बंद हो जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पैरासाइट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये पैरासाइट आया जो खून में घूम रहा था, खून में इसने आरबीसी पे हमला किया. इरिथ्रोसाइट पे एक छोटा सा होल बनाया इसको पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस से और पैरासाइट आरबीसी के अंदर चला गया. आरबीसी के अंदर होता है साइटोप्लाज्म. ये उस साइटोप्लाज्म को कंज्यूम करता है और बड़ा होता है. ठीक है, बड़ा होने के बाद द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द पैरासाइट इज अराउंड अबाउट 10 to 16 days. ये उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है. ठीक है, सो 10 से 16 दिन के अंदर अंदर ये पैरासाइट जो है ये सेक्सुअली मच्योर हो जाता है. मच्योर होने के बाद इट स्टार्ट्स टू रिप्रोड्यूस.
अब ये रिप्रोडक्शन शुरू करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर ही आपकी जो बॉडी होती है, पैरासाइट होता है, उसका नंबर इंक्रीज होता है. अगर आरबीसीएस में 8 पैरासाइट्स are at the time of maturity it becomes 2. It keeps on increasing 4, 16, 8. It keeps on increasing. इसकी वजह से क्या होता है, सेल छोटी सी है, ये आरबीसी जो है ये स्वेल अप हो जाती है. When the swelling occurs, एक स्टेज ऐसा आ जाता है स्टूडेंट्स जहां पर ये आरबीसी बर्स्ट हो जाती है. ठीक है, आरबीसी च फटान आत्मा यम पैरासाइट अंदर तिम बेग आसान ब्लड स्ट्रीमस मज ऐड. ठीक है, द पैरासाइट जब ये आरबीसी फट जाती है, इसकी वजह से जो अंदर नए पैरासाइट्स बने हुए हैं वो सारे पैरासाइट ब्लड में आ जाते हैं, और जो ये फटी हुई आरबीसी है ये जाती कहाँ है, विच इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी. ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी इज स्प्लीन, और ये फटी हुई आरबीसी जाती कहाँ है, दे वेंट डाउन टू द स्प्लीन. ये प्रोसेस इतना क्विक होता है स्टूडेंट्स के यही पैरासाइट जो अब ब्लड में आ गए, इन्होंने अब नई आरबीसीज पे हमला किया था. ठीक है, अब नंबर ऑफ पैरासाइट्स भी ज्यादा है, उस आख जियात्रे टिमोयल मल्टीप्लाई कर आरबीसी के अंदर द नंबर ऑफ द पैरासाइट इंक्रीजेस, जिसकी वजह से अगर उस आरबीसी में एक पैरासाइट घुसा था, अब जब वो आरबीसी फट गई उसमें से निकले 15-20, और उन्होंने नई 15-20 आरबीसी पे हमला कर दिया. ठीक है, एंड द प्रोसेस कीप्स गोइंग ऑन. ये प्रोसेस इतना ज्यादा तेज होता है, 10 से 16 दिन के अंदर अंदर ही पेशेंट की बॉडी में इतना ज्यादा आरबीसी का रप्चर हो जाता है कि पेशेंट को एनीमिया हो जाता है. Okay, students, anemia occurs. Why? Because RBC gets ruptured, and these ruptured RBCs landed down in the spleen. ये जितनी भी ruptured RBCs है ये spleen में land down करती है, और जब spleen में land down करती है तो एक medical condition arise होती है, that is called as splenomegaly. Splenomegaly is the swelling of spleen. तो स्टूडेंट्स, इस पैरासाइट में क्या होता है, पेशेंट जितना कि ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं मरता, पर क्लिनिकल कंडीशंस की वजह से पेशेंट कोमा में चला जाता है एनीमिया की वजह से, क्योंकि एकदम से हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हो जाती है. पेशेंट का स्प्लीन इतना ज्यादा स्वेल हो जाता है कि पेशेंट को स्प्लीनोमेगाली हो जाती है. सो दीज आर द 2 क्लिनिकल कंडीशन विच मेक दिस डिजीज मोर क्रिटिकल. दिस इज अ फेटल डिजीज. अगर इसको ट्रीटमेंट ना किया जाए ऑन टाइम, द पेशेंट कैन डाई. स्टूडेंट्स, मुझे आई होप कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा एरिथ्रोस्टिक स्टेज एंड प्री एरिथ्रोस्टिक स्टेज. ये जो 2 स्टेज है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पैरासाइट, और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर सम ड्रग्स विच आर अवेलेबल. ड्रग जो इसके लिए आपको कॉमनली यूज होता है, वो जो कॉमनली यूज्ड ड्रग है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पैरासाइट, तो आपको ट्रीटमेंट नहीं करनी है, पर फिर भी मैं जनरली बता रही हूँ, दैट इज क्लोरोक्विन. क्लोरोक्विन इज द ड्रग ऑफ चॉइस. ठीक है, ड्रग से बेहतरीन आपको जो चीज है, दैट वी कॉल्ड एज प्रिकॉशन, आपको क्या करना चाहिए, यू शुड यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स. मॉस्किटो रिपेलेंट्स जैसे आप ओडोमॉस वगैरह यूज करते हो. यू कैन यूज नेट्स, जो बेड के ऊपर नेट्स लगाते हैं वो आप यूज कर सकते हो, या आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हो बाय टेकिंग द ड्रग. लैब के अंदर जो आप चीजें करते हो लैब डायग्नोसिस के लिए, द बेस्ट लैब डायग्नोसिस इज पीबीएफ. peripheral blood film is extremely very useful. Peripheral blood film is extremely very useful for this parasite. That can help you a lot. वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है. थैंक यू.